यूनिट नंबर 11 मशीन्स एंड देयर एप्लीकेशंस। मशीनें और आम जिंदगी में उनके इस्तेमालात। मशीन क्या है? हर वो चीज़ जो आपके किसी भी काम करने में आपकी मदद करती हो, यानी आपके किसी भी काम को आसान बना देती हो। मशीनें सादा भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। Do you know the scissor you use to cut paper, a hammer to fix a nail, or a rag to move your lawn? All are different machines. क्या आपको मालूम है कि कैंची जो आप कागज के टुकड़े को काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हथौड़ी जो आप दीवार में कील को लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या एक रैक जो आप अपने लॉन में घास को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की मशीनों की मिसालें हैं। These are devices that make our work easier by modifying and transmitting force and motion. ये मशीनें ये आलात हमारे मुख्तलिफ कामों को आसान बना देते हैं, हमारी लगाई हुई ताकत की शक्ल को और उसकी सिमत को बदलकर। मशीन्स कैन बी सिंपल सच एज लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेजेस, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम सच एज ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, क्रेन एटसेट्रा। मशीनें सादा भी हो सकती हैं, जिस तरह एक लीवर, एक ढलवान सतह, एक वेज, एक ऐसा टुकड़ा जो आप किसी लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तकोन शक्ल का। या ये मशीनें कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारी चलती हुई गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, क्रेन्स वगैरह। मुस्लिम साइंटिस्ट कॉल्ड अल जज़ायरी इंट्रोड्यूस ऑटोमेटिक मशीन्स। पहली बार एक मुसलमान साइंसदान अल जज़ारी ने खुदकार मशीनों के बारे में बताया। ये मेड क्लॉक्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। उन्होंने मुख्तलिफ शक्लों और मुख्तलिफ जिसामत की घड़ियाँ बनाई। यू नो लंडन्स आई इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फेरिस व्हील कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर थेम्स इन लंदन। क्या आपको पता है कि लंदन आई दुनिया का सबसे बड़ा पहिए वाला झूला है, जो कि लंदन में दरिया थेम्स के ऊपर मौजूद है। लेट्स स्टडी दिस मशीन्स। आए इन मशीनों को पढ़ते हैं। व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल क्या है? एक पहिया और उसके साथ चलने वाली चरखी या एक्सल। इन द पास्ट पीपल वुड डिपेंड ऑन देयर मसल पावर फॉर वर्क। माजी में लोग अपने हाथों की ताकत को इस्तेमाल करते थे अपने काम को करने के लिए। बट द इन्वेंशन ऑफ सिंपल मशीन मेड देयर वर्क ईजियर। फिर उन सादा मशीनों की इजादात ने इनके कामों को आसान बना दिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन ह्यूमन हिस्ट्री इज व्हील। इंसान की तारीख में सबसे अहम इजाद पहिया है। इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन सुमेरिया। सबसे पहले ये इराक के शहर सुमेरिया में इस्तेमाल हुआ। पीपल एट दैट टाइम यूज पोट्री व्हील्स। उस वक्त के लोग मट्टी के बने हुए पहिए इस्तेमाल करते थे। लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग व्हील फॉर पुलिंग कार्ट्स एंड कैरेज। उसके बाद उन्होंने पहिए का इस्तेमाल शुरू कर दिया बैलगाड़ी और बग्गियों को चलाने के लिए। विद टाइम पीपल स्टार्टेड यूजिंग व्हील एंड एक्सल। वक्त के गुजरने के साथ साथ लोगों ने पहिए के साथ एक्सल को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कंसिस्ट ऑफ टू डिवाइसेस वर्किंग टुगेदर एज अ सिंपल मशीन। व्हील एंड एक्सल असल में दो मुख्तलिफ मशीनों या आलात का मजमुआ है, जो कि दोनों मिलकर एक सादा मशीन बना रहे हैं। लार्ज राउंडेड पार्ट इज कॉल्ड व्हील। इसका सब बड़ा गोल हिस्सा व्हील कहलाता है, और इसके साथ एक छोटा गोल हिस्सा है रॉड की शक्ल का, एक डंडे की सूरत में, जिसको एक्सल कहते हैं। व्हील रोटेट अराउंड द एक्सल। व्हील एक्सल के ऊपर लगा हुआ होता है और इसके ऊपर ही घूमता है। इन अ व्हील एंड एक्सल सिस्टम द फोर्स अप्लाइड टू लोड इज ऑलवेज लेस देन द वेट ऑफ द लोड। व्हील और एक्सल के निज़ाम में आप जिस वजन को आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी निस्बत लगाई जाने वाली फोर्स या ताकत हमेशा कम होती है। व्हील एंड एक्सल इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वेट्स और वाटर बकेट्स फ्रॉम वेल। कुएं से पानी की बाल्टी को निकालने के लिए या मुख्तलिफ किस्म के वजन को उठाने के लिए व्हील और एक्सल को इस्तेमाल किया जाता है। टू लिफ्ट अ बकेट अ रोप इज रैप्ड अराउंड द एक्सल। एक पानी की बाल्टी को उठाने के लिए एक एक्सल के ऊपर या एक डंडे के ऊपर रस्सी को लपेटा जाता है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू द व्हील द रोप पुल्स द बकेट फुल फिल्ड विद वाटर आउट ऑफ वेल। जब आप ताकत लगाते हैं इस पहिए के ऊपर जब आप ताकत लगाते हैं तो इसके नतीजे में जो पानी की भरी हुई बाल्टी है वो कुएं से बाहर निकल आती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू मूव पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और एक्सल को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को अमूदी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में उनकी मदद कर सकते हैं। बाइसाइकिल्स, कार, फेरीज, व्हील्स, स्क्रू ड्राइवर्स एंड इवन ड्रिल मशीन्स हैव द व्हील एंड एक्सल। गाड़ियाँ, बड़े पहिए वाले झूले, स्क्रू ड्राइवर्स, ये सब, यहाँ तक के ड्रिल मशीन भी पहिए और एक्सल की मिसाल है। द व्हील एंड एक्सल इज यूज्ड इन टू वे। पहिए और एक्सल को हम दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज स्पीड एंड लिफ्ट हैवी लोड्स। तो हम इसे किसी भी चीज़ की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इनको बहुत ज़्यादा वजन उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ाना है, अ लार्ज फोर्स इज अप्लाई टू द एक्सल, तो एक्सल के ऊपर हम ज्यादा ताकत लगाते हैं। टू लिफ्ट हैवी लोड्स अ फोर्स इज अप्लाई टू द व्हील। अगर आपने कोई भारी वजन उठाना हो तो फिर आप ज्यादा ताकत पहिए पे लगाते हैं। यानी हम व्हील और एक्सल को दो तरीकों से, मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे साइकिल या मोटरसाइकिल वगैरह की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप ज़्यादा ताकत एक्सल पर लगाते हैं।
तो फिर आप ज़्यादा ताकत एक्सेल पर लगाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी ज़्यादा वजनी चीज़ को आगे बढ़ाना या उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा ताकत पहिए पे लगाते हैं। न्यूमरस डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। पहिए और व्हील और एक्सेल की आम जिंदगी में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। सम आर गिवन बिलो। द स्टीयरिंग व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज वन सच एग्जाम्पल। गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला स्टीयरिंग जो गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है वो भी इसी व्हील और एक्सेल की एक अच्छी मिसाल है। सम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाई टू द स्टीयरिंग व्हील। आप ताकत की बहुत मामूली सी मिकदार इस्तेमाल करते हुए पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं इस स्टीयरिंग व्हील की मदद से। इट डिलीवर्स अ लार्ज फोर्स टू द एक्सेल विच इन टर्न मूव द व्हील्स इजीली। आपका हल्की सी लगाई गई ताकत इस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एक्सेल को हिला देती है और ये एक्सेल फिर पहियों को आसानी से हिला देता है। एक स्क्रू ड्राइव भी व्हील और एक्सेल की ही मिसाल है। स्क्रू ड्राइव इज अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सेल। Its border part act as a wheel and narrow part act as an axle। इसका मोटा और बड़ा वाला हिस्सा एक पहिए के तौर पर काम करता है जबकि इसका पतला और लंबा हिस्सा एक एक्सेल के तौर पर काम करता है। A small force is applied to the wheel which provide a large force to the axle which in turn pushes the screw inside or outside the force। आप जब इस बड़े वाले हिस्से पर ताकत लगाते हैं जो कि एक पहिए के तौर पर काम कर रहा है तो इसके नतीजे में ये जो एक्सेल है ये भी हरकत में आ जाता है और इसकी हरकत की वजह से आप किसी भी स्क्रू को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ दबा सकते हैं। अदर कॉमन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सेल इंक्लूड बाइसाइकिल टाइप, ट्रेडमिल्स, व्हीलचेयर। व्हील और एक्सेल की दूसरी मिसालें एक साइकिल है, एक पानी की टूटी है, ट्रेडमिल है और हाथ से चलने वाली चेयर है और व्हील चेयर है। पुली क्या है? अनदर कॉमनली यूज सिंपल मशीन इज अ पुली। आमतौर पर सादा इस्तेमाल होने वाली मशीनों में एक और मशीन है पुली। द वर्ड पुली कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पोलोस मीनिंग सेंट्रल पॉइंट। पुली यूनानी लफ्ज पोलोस से निकला है जिसका मतलब है दरमियानी हिस्सा। इट इज मेड ऑफ ग्रूव व्हील एंड रोप टैप्ड अराउंड इट। ये एक गोल बड़े पहिए पर मुश्तमिल होती है जिसके ऊपर रस्सी लिपटी हुई होती है। द व्हील एंड द रोप मूव अराउंड एन एक्सेल। ये पहिया और ये रस्सी एक एक्सेल के ऊपर घूमते हैं। इस मेक वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पुली की मदद से आप किसी भी काम को आसान बना सकते हैं क्योंकि ये पुली आपकी लगाई जाने वाली ताकत की सिमत को बदल देती है। दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड। ये पुली आपकी लगाई जाने वाली ताकत की मिकदार को कम कर देती है किसी भी वजन को उठाने के लिए। इन द पास्ट पुलीज वर यूज्ड टू पुश बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम वेल एंड रेज ईज सेल एंड कार्गो। माजी में ये पुली कुएं से पानी की बाल्टी को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होती थी या चीज़ों को ऊपर नीचे हरकत देने के लिए इस्तेमाल होती थी। टाइप्स ऑफ पुली की कितनी इकसाम है? पुलीज कैन बी यूज सिंगल और इन कम्बिनेशन। आमतौर पर पुली को आप अकेले भी इस्तेमाल करते हैं या फिर दो या दो से ज्यादा पुली मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं। ऑन द बेसिस पुलीज आर ऑफ टू टाइप्स। अपनी काम की बुनियाद पर पुली की दो किस्में हैं, सिंपल पुली एंड कंपाउंड पुली। सिंपल पुली एंड कंपाउंड पुली। व्हेन अ सिंगल पुली इज यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड इट इज कॉल्ड अ सिंपल पुली। अगर आप पुली को अकेले एक पुली को इस्तेमाल कर रहे हैं सामान को या वजन को उठाने के लिए तो ये एक सिंपल पुली है। जनरली दे आर फिक्स। आमतौर पर ये एक जगह पर फिक्स होती हैं। दे आर अटैच टू अ फिक्स ऑब्जेक्ट। किसी एक सतह पर या एक किसी जिस्म के साथ ये फिक्स होती हैं। द लोड इज अटैच टू वन एंड ऑफ द रोप एंड फोर्स इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अदर एंड। पुली के अंदर वजन रस्सी के एक तरफ लटका हुआ होता है जबकि इसी रस्सी के दूसरी साइड पे आप ताकत लगाते हैं इसको दूसरी डायरेक्शन में या दूसरी सिम में खींचने के लिए। अब फिक्स पुली डज नॉट डिक्रीज फोर्स इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन। एक साकिन या एक फिक्स पुली जो अपनी जगह पर मजबूती से जमी हुई है वो आपकी लगाई जाने वाली ताकत को कम नहीं करती लेकिन सिर्फ इसकी सिमत बदल देती है। आप ताकत को नीचे की तरफ लगा रहे हैं जबकि सामान आपका ऊपर की तरफ उठ रहा है। आमतौर पर अगर इसी वजन को आपने उठाना हो तो आप इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, आप अपनी ताकत ऊपर की तरफ लगाएंगे। लेकिन इस पुली की मदद से आप अपनी ताकत को उल्टी डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगाकर इस सामान को ऊपर खींच रहे हैं। इन सम केसेस पुली मूव विद द लोड। आम कुछ ऐसी मिसालें भी हैं जिसमें आप पुली को इस्तेमाल करते हैं जो वजन के साथ खुद भी हरकत कर रही होती है। सच पुली आर कॉल्ड मूवेबल पुलीज। इस तरह की पुलीज जो है वो मूवेबल पुलीज होती हैं। यानी कि सिंपल पुली भी दो तरह की है, एक वो जो फिक्स है और दूसरी वो जो मूवेबल है। In this system, one end of the rope is attached to the fixed object and force is applied to one end and the load moves in direction of the force। इस तरह की पुली में, मूवेबल पुली में सिस्टम के अंदर जो रस्सी है वो किसी एक जगह से जुड़ी हुई है, एक जगह पर फिक्स है। आप जब ताकत लगाते हैं रस्सी के एक सिरे पर तो उसी सिरे पर ही वजन भी होता है। आपकी ताकत के साथ साथ वजन भी हरकत में आ जाता है। मूवेबल पुली डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। करने वाली पुली
आपकी लगाई जाने वाली ताकत की मिकदार को कम कर देती है। फिक्स और मूवेबल पुली में ये फ़र्क है कि फिक्स पुली के अंदर आपकी लगाई जाने वाली ताकत की मिकदार कम नहीं होती, सिर्फ उसकी सिमत बदल जाती है, जबकि मूवेबल पुली के अंदर आपकी लगाई जाने वाली ताकत की मिकदार भी कम होती है। चेयर लिफ्ट यूज मूवेबल पुलीज टू लिफ्ट पीपल एंड मूव देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चेयर लिफ्ट आमतौर पर जो पहाड़ी इलाकों में तफरीह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी इसी मूवेबल पुली के तरीका को इस्तेमाल करती हैं। कंपाउंड पुलीज, पुली की दूसरी किस्म है कंपाउंड पुली। व्हेन टू और मोर पुलीज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड पुली सिस्टम। जब दो या दो से ज्यादा पुली को मिलाकर आप कोई एक सिस्टम बनाते हैं, एक निज़ाम बनाते हैं, तो ये कंपाउंड पुली की मिसाल है। इट इज मेड अप ऑफ बोथ फिक्स एंड मूवेबल पुलीज। इस तरह के निज़ाम में आप दोनों तरह की पुली यानी फिक्स पुली और मूवेबल पुली दोनों को इस्तेमाल करते हैं। टू मेक वर्क इजियर दे डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स एंड आल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। आपके काम को आसान बनाने के लिए ये पुलियां एक तरफ लगाई जाने वाली ताकत की मिकदार को कम कर देती हैं और दूसरी तरफ ये आपकी लगाई जाने वाली ताकत की सिमत को भी बदल देती हैं। यानी जो फिक्स पुली है वो आपकी लगाई जाने वाली ताकत की सिमत को बदल देगी और पुली है वो लगाई जाने वाली ताकत की मिकदार को कम कर देगी। डिफरेंट पुली सिस्टम आर यूज्ड कंपाउंड पुली। मुख्तलिफ किस्म के सिस्टमों के अंदर कंपाउंड पुली इस्तेमाल होती है। वन ऑफ दिस इज ब्लॉक एंड ट्रैकल। इनकी एक बड़ी मिसाल ब्लॉक और ट्रैकल्स है। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। इसका काम क्या होता है कि ये बहुत भारी और वजनी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इन दिस सिस्टम टू और मोर पुलीज आर थ्रेडेड बाय रोप्स और केबल। ब्लॉक एंड टैकल के सिस्टम के अंदर दो या दो से ज्यादा पुलियां रस्सियों की मदद से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। आ हुक इज यूज्ड टू लिफ्ट द लोड। रस्सियों के साथ एक हुक जुड़ा हुआ होता है जो सामान को उठाने के काम आता है। अ क्रेन इज मशीन दैट यूज द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। एक क्रेन वही मशीन है जिसके अंदर ब्लॉक और टैकल सिस्टम लगा हुआ है। अदर पुली सिस्टम कॉमनली यूज्ड इज बेल्ट एंड पुली। एक बेल्ट और पुली एक और पुली सिस्टम की मिसाल है। इन दिस सिस्टम रोटेटिंग मोशन इज टर्न्ड इनटू लीनियर मोशन। इस सिस्टम में पहिए की घूमने वाली ताकत रोटेटरी मोशन यानी सीधी मोशन में तब्दील कर देती है। लोड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द बेल्ट। वजन इस बेल्ट के साथ सीधी सिमत में हरकत करता है। एस्केलेटर यूज दिस सिस्टम ऑफ पुली। एस्केलेटर्स जो आमतौर पर मॉल्स में या बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होता है वजन को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, उनके अंदर यही पुली इस्तेमाल हो रही होती हैं। पुली मेक वर्क इजियर बाय लिफ्टिंग अ लोड। पुली की मदद से आप किसी भी सामान को आसानी से उठा सकते हैं। लेट्स स्टडी हाउ इट वर्क। आए देखें ये किस तरह काम करता है। इन केस ऑफ सिंगल पुली, इफ यू नीड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg ओवर 1 मीटर, you need to apply 100 Newton force to pull the rope over 1 meter distance to the other end of the rope। अगर आप एक सिंपल सादा पुली को इस्तेमाल करते हुए किसी भी वजन को उठाना चाहते हैं जो कि 10 किलोग्राम का था और आप उसको 1 मीटर के फासले तक उठाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 100 न्यूटन फोर्स ताकत की ज़रूरत है। सिंगल पुली ओनली हेल्प इन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ लिफ्टिंग फोर्स। एक सादा पुली सिर्फ आपको लगाई जाने वाली ताकत की सिमत को बदल देती है। यानी अगर आप इस वजन को उठाना चाहते थे बगैर पुली के तो आप अपनी डायरेक्शन को ऊपर की तरफ लेंगे, आप इसको उठाकर ऊपर ताकत लगाएंगे, लेकिन जब आप पुली की मदद से इस वजन को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी ताकत नीचे की तरफ लग रही है, फिर भी वजन ऊपर जा रहा है। इट डज नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ फोर्स। लेकिन इसको उठाने के लिए आप ताकत उतनी ही लगाएंगे जितनी आप सीधे डायरेक्शन से लगा रहे होंगे। अगर आप इतने ही वजन यानी 10 किलो वजन को 2 पुलियों की मदद से उठाने की कोशिश करें तो फिर आपकी लगाई जाने वाली ताकत की मिकदार कम हो जाएगी। इन केस ऑफ 2 पुलीज, इफ यू नीड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg, यू नीड टू अप्लाई ओनली 50 न्यूटन फोर्स विच इज हाफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको 10 किलो वजन को उठाने के लिए 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, वहां पर 2 पुली के इस्तेमाल से आप अब आधी ताकत लगाकर इस वजन को उठाएंगे। यानी 10 किलो वजन को उठाने के लिए अब आपको सिर्फ 50 न्यूटन फोर्स की जरूरत है। इट इज बिकॉज द टेंशन इन द रोप इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन एंड द वेट इज सपोर्टेड इक्वली बाय द बोथ सेक्शन। ये ताकत इसलिए कम हो गई है क्योंकि एक सादा पुली में जो रस्सी आप इस्तेमाल कर रहे थे वो अब 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। ये जो रस्सी की लंबाई थी, ये जो रस्सी का तनाव था, ये अब 2 हिस्सों में तकसीम होकर आधा इस पुली के ऊपर डिवाइड हो गया है और आधा इस पुली के ऊपर डिवाइड हो गया है। इन दिस केस टू रेज एन ऑब्जेक्ट अप टू 1 मीटर। इस तरीके से अगर आपने एक जिस्म को 1 मीटर तक उठाना था, यू नीड टू पुल द रोप ओवर 2 मीटर। जहां आप इस तरीके से इस रस्सी को 1 मीटर तक हिला रहे थे क्योंकि ये एक रस्सी थी, आपने इसको 1 मीटर तक का फासला उठवाना था, वहां अब ये फासला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। यानी आपकी रस्सी 1 मीटर ये रस्सी है और 1 मीटर दूसरी रस्सी है। यानी आपकी जो रस्सी की लंबाई है, रोप की लंबाई है, वो बढ़ जाएगी लेकिन आपकी लगाई जाने वाली ताकत कम हो जाएगी। यही रस्सी पहले 1 मीटर थी जो कि आराम से यहाँ तक अपना फासला तय कर रही थी, लेकिन क्योंकि हमने 2 पुली का इस्तेमाल किया तो एक पुली
1 मीटर और दूसरी पुली दूसरा मीटर, यानी कि 2 मीटर रस्सी की लंबाई इस्तेमाल करते हुए आप आधी ताकत लगाकर अपना काम कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज बोथ सेक्शन ऑफ रोप नीड्स टू बी रेज्ड इन बाय मीटर। ये 2 मीटर इसलिए है कि अब 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, यानी जो रस्सी पहले 1 मीटर थी और आपका काम कर रही थी, अब वो दुगनी फासला तय कर रही है। सो द डिस्टेंस बिकम डबल। सो इसलिए क्योंकि रस्सी दुगनी हो गई है, इसलिए फासला भी दुगना हो गया है। कंपाउंड पुली रिड्यूस द फोर्स। कंपाउंड पुली 2 या 2 से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पुली का सिस्टम आपकी लगाई जाने वाली ताकत की मिकदार को कम कर रहा है। द लेस फोर्स यू नीड द ग्रेटर द डिस्टेंस यू नीड टू यूज टू अप्लाई दैट फोर्स। आप जितनी कम ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी निस्बत आपको उतना ही ज़्यादा फासला तय करना पड़ रहा है अपने काम को आसान करने के लिए। Hence it is proved that more you add pulleys to a system, the more you can lift। इससे ये जाहिर होता है कि आप किसी भी सिस्टम में जितनी ज़्यादा पुली का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आप वजन उठा सकते हैं। बट यू आल्सो नीड टू इंक्रीज द डिस्टेंस, सो मोर लूप्स ऑफ रोप्स नीड्स टू बी एडिड एज वेल। लेकिन जहां आपकी ताकत कम लग रही है वहां आपका फासला बढ़ा है, यानी आपको ज़्यादा रस्सी की ज़रूरत है अपने काम को बेहतर करने के लिए। वी यूज़ पुली इन एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जांपल द ब्लाइंड कॉर्ड ऑन द विंडो इज अ पुली सिस्टम विच इज़ यूज्ड टू मूव ब्लाइंड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर आप अपने पर्दों के कर्टर कॉर्ड्स को हिलाने के लिए, जो आपकी खिड़कियों पर ब्लाइंड कॉर्ड लगी हुई हैं, इनको हिलाने के लिए आप पुली सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम की मदद से, इस पुली सिस्टम की मदद से, जो कि आपके ब्लाइंड कॉर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है, आप सिर्फ एक रस्सी की मदद से इस ब्लाइंड को ऊपर और नीचे हिला सकते हैं। एवर सीन और अटेंडेड अ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। क्या आपने कभी झंडा उतरने की सेरेमनी को देखा है? अ फ्लैग इज रेज्ड ऑन द पोल बाय पुलिंग द रोप डाउनवर्ड। आपका झंडा एक रस्सी की मदद से ऊपर नीचे हो रहा होता है। आप एक रस्सी को खींचकर इस झंडे को ऊपर ले जाते हैं या फिर एक रस्सी को नीचे की तरफ ही खींचकर इस झंडे को वापस नीचे उतार रहे होते हैं। इट इज़ डन बाय यूजिंग अ पुली। ये जो काम है यानी रस्सी की मदद से झंडे को नीचे लाने की मदद से किया जाता है। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।